जब धरती आबा भगवान बिरसा की गर्जन से कांप उठा ब्रिटिश साम्राज्य। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के झारखंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। आइए अब सुनते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा की अनकही कहानी। ये कहानी भारत के उस महान योद्धा की है जिसने जंगलों से उठकर ब्रिटिश तानाशाही की नींव हिला दी। ये कहानी है उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा की, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आदिवासियों को उनके हक की लड़ाई लड़ना सिखा गए। देश के एक बड़े वर्ग और आदिवासी समाज में उन्हें धरती आबा यानी भगवान का दर्जा प्राप्त है। बचपन और आदिवासियों की बेबसी। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा का बचपन बेहद सादगी में भेड़ बकरियां चराते और बांसुरी बजाते बीता। उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए जमींदार, जागीरदार और दलालों का जाल बिछा दिया था। सदियों से अपनी जमीन के मालिक रहे आदिवासी अपनी ही धरती पर नौकर बन चुके थे। चारों ओर बेबसी, भूख और दमन का साया था। वैचारिक क्रांति और आयुर्वेद का ज्ञान। बिरसा मुंडा स्वाभिमानी थे। जब वे चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ रहे थे, तब वहां आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाए जाने पर उन्होंने कड़ा विरोध किया, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद स्वामी आनंद पांडे के संपर्क में आकर उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों महाभारत के पात्रों और अपनी संस्कृति को गहराई से समझा। बिरसा ने वनों में घूम घूम कर जड़ी बूटियों का अध्ययन किया और आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया। वे लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज करने लगे। उनकी अद्भुत बौद्धिक क्षमता और सेवा भाव को देखकर 1895 तक लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। उलगुलान का शंखनाद और झारखंड का जालियांवाला बाग। आपसी फूट और गरीबी से जूझ रहे आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए बिरसा मुंडा ने उरांव, मुंडा और खरिया आदिवासियों के मुखियाओं से मिलना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का नारा दिया और शस्त्र क्रांति की अलख जगाई। 24 दिसंबर 1899 को तीरों और कमानों से लैस आदिवासियों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिया। इस आंदोलन का सबसे दर्दनाक और ऐतिहासिक मोड़ 9 जनवरी 1900 को आया। डुबारी ब्रू की पहाड़ी पर जब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हजारों आदिवासी रणनीति बना रहे थे, तब ब्रिटिश सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस भीषण गोलीकांड में सैकड़ों निर्दोष आदिवासी शहीद हो गए। इतिहास में इस घटना को झारखंड का जालियांवाला बाग कहा जाता है। शहादत और विरासत। इस भीषण नरसंहार के बीच बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकले, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को रांची की जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दे दिया था। बिरसा मुंडा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन यह सीख देता है कि जब हक की लड़ाई के लिए जंगल जागता है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी कांप उठते हैं। आज के झारखंड फैक्ट्स में बस इतना ही। और भी फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।